हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर क्लास ऑफ नेटवर्क थ्योरी। और आज के क्लास में हम सीखेंगे सुपर मेश एनालिसिस। सुपर मेश एनालिसिस हमें सीखने की जरूरत क्यों पड़ी? प्रीवियस क्लास में तो हम लोग अभी अभी सीखा था मेश एनालिसिस, और मेश एनालिसिस से हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करना भी शुरू कर दिया था। हमने कई न्यूमेरिकल मेश एनालिसिस से सॉल्व भी किया था। इसके बाद फिर हमें सीखने की जरूरत, सुपर मेश एनालिसिस को सीखने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि एक सर्टेन टाइप ऑफ न्यूमेरिकल आप मेश एनालिसिस से सॉल्व नहीं कर पाओगे। और वो सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम कैसा होगा, वो न्यूमेरिकल कैसा होगा? वो न्यूमेरिकल जिसका टाइप कुछ इस प्रकार का होगा। ये जो आपको एक डायग्राम, एक फिगर दिखाया गया है, जिसमें आप ध्यान दीजिए कि जहां पे एक मेश ये रहा, दूसरा मेश ये रहा, और दो मेश के बीच में जब एक कॉमन करंट सोर्स आ जाता है, तब आप मेश एनालिसिस नहीं लगा पाते हो। मेश एनालिसिस कहां फेल करता है? जब किसी दो मेश के बीच में एक करंट सोर्स लाई करता है, इन दैट टाइम मेश एनालिसिस फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्टली केवीएल नहीं लगा सकते हो इंडिविजुअल मेश में। क्यों नहीं लगा सकते हो केवीएल इंडिविजुअल मेश में? क्योंकि आपको इस करंट सोर्स का वोल्टेज नहीं पता होता है। यू आर अनेबल टू फाइंड आउट द वोल्टेज ऑफ दिस करंट सोर्स। ये जो करंट सोर्स है, इसका वोल्टेज आपको नहीं पता होगा, अननोन रहेगा, तो आप केवीएल के इक्वेशन में उस वोल्टेज को नहीं डिफाइन कर पाओगे, नहीं लिख पाओगे, नहीं फाइंड आउट कर पाओगे। That is the reason we have to learn the super mesh analysis. So super mesh analysis में हम क्या करते हैं? एक लाइन से याद रखिएगा, सुपर मेश एनालिसिस में हम करते हैं, कंबाइन कर देते हैं दोनों मेशों को जब केवीएल इक्वेशन लिखते हैं। सो वी कंबाइन द मेशेस इनटू ए सुपर मेश। यानी कि आपका ये जो मेश 1 और ये मेश 2, दोनों को जब कंबाइन करके हम केवीएल इक्वेशन लिखेंगे, तब आपका वो कहलाएगा सुपर मेश। ऐसे समझ में कम आएगा, इसीलिए एक न्यूमेरिकल में लेता हूं और उसको सॉल्व करके मैं आपको बताता हूं कि कैसे सुपर मेश एनालिसिस करते हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल हम देखते हैं। ये एक न्यूमेरिकल आपको समझाने के लिए बनाया हूं। छोटा सा न्यूमेरिकल है, लेकिन इसमें वो कंसेप्ट हमारा सुपर मेश एनालिसिस का क्लियर हो जाएगा। देखिए, इस क्वेश्चन में एक डायग्राम आपको दिखाई पड़ रहा है, that is the figure and that is the circuit। इस सर्किट में एक लूप आपका कुछ ऐसे है, दूसरा लूप या फिर मेश कह लीजिए कुछ ऐसे है, दो मेश है, तो दो करंट के इक्वेशन बनेंगे, तो दो केवीएल इक्वेशन बनेंगे, और दो अननोन क्या होगा मेरा, I1 एंड I2, जो मेरे क्वेश्चन में गिवन है। लेकिन इस क्वेश्चन में दिक्कत यह है कि आप केवीएल नहीं लिख पाओगे इनटू ए सिंगल मेश। क्यों नहीं लिख पाओगे? क्योंकि आपको इसका वोल्टेज नहीं मालूम है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में जहां पे एक करंट सोर्स आपका इस तरह से दो मेश के इनसाइड में हो, दो मेश के साथ कनेक्टेड हो, कंबाइन, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? पहला आप स्टेप रीड करिए। स्टेप 1 हमारा है कि कंस्ट्रेंट इक्वेशन जो करंट सोर्स से बन रहा है उसको लिख लेंगे। करंट सोर्स से इक्वेशन लिखने का मतलब यह है कि ध्यान दीजिए इस फिगर में I2 करंट इस करंट सोर्स के अक्रॉस कैसे जा रहा है, कुछ इस प्रकार से। ये क्या है आपका I2, और I1 करंट यही करंट सोर्स के अक्रॉस कैसे आ रहा है, करंट सोर्स से कैसे फ्लो कर रहा है, कुछ इस तरह से I1 करंट। अब इसका कंस्टेंट इक्वेशन कैसे लिखेंगे? देखिए, 2 एम्पियर करंट जो फिक्स है, इस ब्रांच से 2 एम्पियर करंट जा रहा है, वो फिक्स है,
इस ब्रांच से कोई और करंट नहीं जा सकता है, क्योंकि जिस ब्रांच में करंट सोर्स दिखा दिया गया है 2 एम्पियर का या किसी भी एम्पियर का, उस ब्रांच से सिर्फ वही करंट जा सकता है, उसके अलावा कोई और करंट नहीं जाएगा। तो ये जब फिक्स है कि इस ब्रांच से मेरा 2 एम्पियर का करंट ही जाएगा, तो मैं ये लिख सकता हूं कि I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? एकदम लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि I2 करंट 2 एम्पियर के डायरेक्शन में ही है। 2 एम्पियर का डायरेक्शन देखिए अपवर्ड है, I2 करंट का डायरेक्शन देखिए अपवर्ड है, और I1 करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो I2 माइनस I1 ही तो ये इस ब्रांच से जाने वाला करंट 2 एम्पियर मेरा बनेगा। दैट इज योर कांस्टेंट इक्वेशन। इसको आपको पहले लिख लेना है। इतना करने के बाद अब आप केवीएल लगाओगे। सेकेंड स्टेप में क्या बोला है कि केवीएल लगाना है फॉर सुपर मेश। एंड व्हाट इज योर सुपर मेश? दैट इज योर अराउंड आउटर लूप। यानी कि अब तक जो केवीएल हम इस लूप में और इस लूप में लगा रहे थे, अब वो लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम केवीएल कहाँ लगाएंगे? ये पूरे के पूरे लूप में जुड़ के एक केवीएल इक्वेशन हम लिखेंगे, दैट इज योर केवीएल फॉर सुपर मेश। अब वो कैसे लिखेंगे देखिए। ये 4 ओम रजिस्टर पे ध्यान दीजिए। ये 4 ओम रजिस्टर पे देखिए, 4 ओम रजिस्टर पे करंट कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज जा रहा है, यानी कि करंट का डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से है, यानी कि ये टर्मिनल आपका पॉजिटिव होगा और ये टर्मिनल आपका नेगेटिव होगा, क्योंकि करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। वही आप 6 ओम पे देखिए, 6 ओम पे ध्यान दीजिए, करंट कैसे जा रहा है? I2 करंट कुछ इस प्रकार से I2 करंट फ्लो कर रहा है, और I2 करंट जब ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा, और दो ही एलिमेंट तो यहाँ पे है। आगे अब देखने की जरूरत है कि आप केवीएल कैसे लिखते हैं। अब मैं देखिए केवीएल लिखने की कोशिश करता हूं आपके सामने। 10 वोल्ट बैटरी से शुरू करते हैं हम लोग। ऐसे ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, और स्टार्ट कहां से करेंगे? इस 10 वोल्ट बैटरी से। यहाँ पे देखिए एन टर्मिनल पे साइन क्या है? प्लस है, तो आप लिख लीजिएगा +10। केवीएल लिख रहा हूं +10 माइनस, यहाँ पे करंट क्या है? I1 और रजिस्टर है 4 ओम, तो आप लिख लीजिएगा 4I1 माइनस साइन के साथ, क्योंकि इसके एंड टर्मिनल पे माइनस है। अब आते हैं फिर हम 6 ओम। 6 ओम पे आते हैं। 6 ओम रजिस्टर पे एंड टर्मिनल पे माइनस साइन है, इसलिए फिर हम क्या लिख लेंगे? -6, और यहां से पार होने वाला करंट क्या है? I2, तो आप लिख लीजिएगा I2, एंड दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसके बाद इस ब्रांच पे, सॉरी इस लूप पे और कोई एलिमेंट नहीं है। तो ये आपका 2 इक्वेशन हो गया। ये देखिए पहला इक्वेशन आपका यहाँ पे है, और ये देखिए आपका पहला इक्वेशन यहाँ पे है, और ये रहा आपका सेकंड इक्वेशन। 2 इक्वेशन, 2 अननोन, आप सॉल्व करिए और आंसर पाइए। एक बार सॉल्व भी कर लेते हैं। देखिए आप I2 को लिख सकते हैं 2 + I1, और जब ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, जिसमें हम क्या करेंगे? I2 जो है उसको I1 से रिप्लेस कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो आप क्या लिखिएगा? I2 इज इक्वल टू 2 + I1, एंड दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज 10 - 4I1 - 12 - 6I1, that is equals to 0. Now we will write 10 - 12 is equals to -2, माइनस 10 I1 इक्वल्स टू 0। इसको आगे फिर ऐसे लिख सकते हैं, -2 इज इक्वल्स टू +10I1, और फिर आप इसको आगे लिख सकते हो I1 इज इक्वल्स टू -2/10, दैट इज इक्वल्स टू -0.2 एम्पियर। तो आपका यहाँ पे क्या आ गया? I1 आ गया। I1 कितना आ गया? -0.2 एम्पियर। दैट इज योर आंसर। I1 आपको आधा आधा आंसर तो आपको मिल गया, दैट इज I1। I1 कितना आ गया? I1 इज इक्वल टू -0.2 एम्पियर।
इतना आने के बाद आप I2 के लिए क्या लिख लोगे, I2 के लिए आप लिख लोगे कि I2 इज इक्वल टू 2 प्लस I1, और I1 कितना है, -0.2। इस इक्वेशन से तो आप यहाँ पे पाओगे 1.8 एम्पियर I2। तो आपको I1 भी आ गया और I2 भी आ गया। ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल था जिसकी मदद से मैं आपको सुपर मैश सिखाना चाहा। सुपर मैश आप सीख गए, कहाँ लगाते हैं सुपर मैश, सुपर मैश हम वहां अप्लाई करते हैं, सुपर मैश टेक्निक को हम वहां अप्लाई करते हैं जहां पे कोई दो मैश हो और दो मैश के बीच में कॉमन एक करंट सोर्स या एक से अधिक करंट सोर्स, चाहे वो करंट सोर्स डिपेंडेंट हो चाहे वो करंट सोर्स इंडिपेंडेंट हो, तो हम उसमें सुपर मैश टेक्निक लगाएंगे, नहीं तो उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे बाय यूजिंग मेश एनालिसिस। अब मैं एक दूसरा न्यूमेरिकल भी लेके आया हूं, इसको भी देख लेते हैं। ये देखिए, दिस इज माय प्रॉब्लम 2, दिस इज माय न्यूमेरिकल 2। इसमें भी एक सर्किट दिया गया है। ये सर्किट थोड़ा सा बड़ा है, मेरे पिछले सर्किट से ये सर्किट थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसमें 3 मेश दिखाई पड़ रहा है, मेश 1, मेश 2 एंड मेश 3। अब तीनों मेश के साथ अब हम सॉल्व करेंगे कि इसमें सुपर मेश टेक्निक कैसे लगाते हैं। इसको भी देख लीजिएगा तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। वही हमारा पहला स्टेप देखिए, मैंने लिख रखा है हाउ टू फाइंड आउट I1, I2 एंड I3। पहला स्टेप आपका रहेगा कि कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिख लीजिए। कंस्ट्रेंट इक्वेशन कहां से लिखते हैं, फ्रॉम द करंट सोर्स। करंट सोर्स से आप कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिखिएगा। व्हाट विल बी योर कंस्ट्रेंट इक्वेशन और करंट इक्वेशन, उसको लिखने के लिए आपको इस करंट सोर्स पे ध्यान देना होगा। करंट सोर्स पे देखिए उसके आसपास का करंट किस डायरेक्शन में है, यानी कि उसके आसपास के दोनों तरफ का मेश करंट किस डायरेक्शन में है। I2 करंट देखिए क्लॉकवाइज घूमते हुए 2 एम्पियर करंट सोर्स से कुछ इस प्रकार से जा रहा है, और I2 करंट का डायरेक्शन 2 एम्पियर के डायरेक्शन के बराबर है, सेम डायरेक्शन पे है। लेकिन I1 करंट का डायरेक्शन देखिए डाउनवर्ड है, यानी कि 2 एम्पियर करंट का जो डायरेक्शन अपवर्ड है उसके अपोजिट है। और आपको मालूम है कि इस ब्रांच से सिर्फ और सिर्फ 2 एम्पियर करंट ही फ्लो करेगा। तो आप इसको लिख सकते हो कि उस ब्रांच से पार होने वाला करंट 2 एम्पियर जो होगा वो I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर होगा। सही बात है, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं केवीएल इक्वेशन। अब हम लिखेंगे केवीएल इक्वेशन किसके लिए, स्टेप 2 में केवीएल इक्वेशन पर सुपर मेश अराउंड मेश 1 एंड 2 कंबाइनली, दोनों को कंबाइन करके मेश 1 और 2 को हम सुपर मेश के लिए केवीएल इक्वेशन लिखेंगे। उससे पहले हम साइन को देख लेते हैं। 4 ओम रेजिस्टर पे देखिएगा व्हाट विल बी द साइन, करंट जब आपका कुछ इस प्रकार से जा रहा है इस डायरेक्शन में तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, और डेट विल बी योर I1। उसी प्रकार से 6 ओम का जो रेजिस्टर है उस पे करंट ऐसे जाएगा, डेट विल बी योर I2, और उसका जो करंट चूंकि इस डायरेक्शन में जा रहा है तो साइन क्या होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो करता है। अब ये इस पे भी देख लीजिए आप, I3 पे सॉरी ये 3 ओम पे देख लीजिए, 3 ओम जो रजिस्टर है उस पे करंट कैसे जा रहा है, ऊपर से नीचे की ओर, तो ये साइन प्लस होगा और ये साइड माइनस होगा अकॉर्डिंग टू पैसिव साइन कन्वेंशन। अब हम लिख सकते हैं केवीएल, कैसे लिखेंगे, देखिए इस लूप में हम घूमेंगे ऐसे, ठीक है। तो पहले ही देखिए 15 वोल्ट पे एन टर्मिनल पे प्लस साइन है तो आप सीधा सीधा लिखिएगा +15। फिर आप 4 ओम रेजिस्टर, उसके बाद जैसे ही यहाँ पे मूव करेंगे 4 ओम पे तो आप लिखिएगा -4I1। उसके बाद फिर आप 6 ओम पे जाइएगा तो आप क्या लिखिएगा, -6I2। फिर आप ये 3 ओम रेजिस्टर के पास आइएगा तो क्या लिखिएगा, -3I2।
एक सेकंड, ये थोड़ा सही से लिख लेते हैं। और देखिए साथ में यहाँ पे I3 ओम रजिस्टर पे एक I2 करंट जैसे नीचे की ओर है, I3 करंट भी ऊपर की ओर है इन 3 ओम रजिस्टर। तो आपको लिखना पड़ेगा I2 माइनस I3 एंड डेट इज विल बी 0। ठीक है, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। और अब इक्वेशन नंबर 3 हमको लिखना है, वो कैसे लिखेंगे, वो हम इस लूप से लिखेंगे, डेट इज योर मेष 3 से लिखेंगे। उसको भी लिख लेते हैं। मेष 3 पे आप पहले साइन बिठा लीजिए। जैसे I3 करंट कैसे फ्लो कर रहा है 3 ओम पे, ऐसे नीचे से ऊपर की ओर, तो ये प्लस और ये माइनस साइन। उसी तरह से I3 करंट ऐसे फ्लो कर रहा है यहाँ पे, तो उसमें ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। लिख लेते हैं इस लूप पे। आप ऐसे घूमिए, पहले शुरू कीजिए इस 3 ओम पे ही शुरू कीजिए। 3 ओम रजिस्टर पे देखिए क्या लिखिएगा, एन टर्मिनल पे साइन आपका क्या है, माइनस है, तो लिखिए -3I3। और यहाँ पे एक करंट और है 3 ओम रजिस्टर पे I2, और I2 का डायरेक्शन दिखाई पड़ रहा है I3 के अपोजिट है, तो अब क्या लिखिएगा I3 माइनस I2। इतना करने के बाद फिर 8 ओम रजिस्टर पे ध्यान दीजिएगा। 8 ओम रजिस्टर का एन टर्मिनल पे साइन क्या था, नेगेटिव, तो आप लिख लीजिएगा -8I3 इक्वल टू 0। अब आपके पास 3 इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। और इन तीनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करिएगा तो आपको आंसर फाइंड आउट हो जाएगा I1, I2 एंड I3। आपके पास कैलकुलेटर है तो आप कैलकुलेटर में डालिए, तीनों के आंसर आप फाइंड कर लीजिए। ये आपका होमवर्क रहा, ठीक है। और जब निकल जाएगा आप आंसर जरूर टेली करा लीजिए। आपका जो आंसर आएगा इसका वो ये आएगा, यहाँ पे मैंने लिख रखा है तीनों आंसर, एक बार ध्यान दीजिए, I1, I2 एंड I3 ये आएगा आपका। आप टैली करा लीजिएगा, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही। सुपर मैश एनालिसिस का मैं बेसिक आइडिया आपको दे दिया। अब हम लोग इससे कई सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो फिर और अच्छी तरह से आपको ये पकड़ मजबूत हो जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे नोड एनालिसिस, फिर सीखेंगे सुपर नोड एनालिसिस। चलिए मिलते हैं।